आपका हमारे व्लॉग में स्वागत है। ये मेरा पहला व्लॉग है और ये पहला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मथुरा से। बाकी और भी व्लॉग आएंगे, वो आप देखते रहना, बने रहना हमारे साथ। पहले मैंने पैकिंग की, फिर घर से ऑटो करवाया। ऑटो करवाने के बाद मैं निकल पड़ा, क्योंकि मथुरा के लिए बस हमें मिलती है यूपी बॉर्डर से। थोड़ा टाइम चले, फिर यूपी बॉर्डर से हमें मथुरा के लिए बस मिल गई। उसने हमें चढ़ा लिया, बट बस वाले ने क्या किया, जब हम पहुँचे ना मथुरा, उसने हमें वृंदावन चौक पे उतार दिया और उससे मथुरा थोड़ा दूर पड़ता है। कोई ऑटो वाला जाने के लिए मान नहीं रहा था। 3-3.5 घंटे में वैसे पहुंचे थे, तो सोचा चलो यहाँ वेट कर लेते हैं। ऑटो वाले को पूछा कि थोड़ा टाइम ले जा, बट ऑटो वाले ने मना कर दिया। फिर मन में ख्याल आया क्यों ना पैदल चल पड़े। पर क्या हुआ, किसी ने हमें बोला कि अभी ये सेफ़ नहीं है, बारिश होने लग गई। बारिश की वजह से फिर क्या सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ पे ढाबा था, वहाँ पे 2 आलू पराठा मंगाए, मज़े से खा लिया। इतने में अचानक क्या हुआ है, एक ऑटो वाला आ गया। ऑटो वाला आने के बाद उसने बोला मैं छोड़ दूंगा, फिर हम उसके साथ आगे के लिए निकल पड़े। उसके बाद हम मथुरा पहुंच गए और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कान्हा जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा वेलकम किया था। फिर हम थोड़े टाइम बाद होटल पहुंचे। होटल जाके हमने एक रूम ले लिया, छोटा सा रूम, ठीक ठाक था, बढ़िया था। उसके बाद सुबह नेक्स्ट हम मंदिर पहुंचे, आरती में शामिल हुए पंडित जी के साथ। हमने हनुमान चालीसा जी का पाठ किया। हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के बाद फिर हमने भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद हमें ख्याल आया कि आज तो सावन के महीने का पहला सोमवार है और किस्मत देखो कितनी अच्छी है तुम्हारे भाई की, सावन के महीने के पहले सोमवार को ही हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पंडित जी ने हमें चाय ऑफ़र की। भाई साहब क्या चाय बनी हुई थी, इतनी अच्छी चाय मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पी। उसके बाद हम यमुना जी के किनारे पहुँचे और ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ पे सिक्का डाल के माता पिता की लंबी उम्र के लिए विश मांगते हैं भगवान से। तो हमने क्या किया, आपको सबको पता है माता पिता भगवान के दूसरे रूप होते हैं। हम वहाँ रुके, हमने सिक्का डाला। सिक्का डालने के बाद हमने भी अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए विश मांगी, क्योंकि भाई आस्था होती है, हर किसी का विश्वास होता है। हमारा तो ठाकुर जी के बहुत ज़्यादा विश्वास है। फिर उसके बाद हम पहुँचे गणपति जी के मंदिर। मान्यता है कि यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है इनके दर्शन करने के बाद। फिर थोड़ा आगे चले, फिर हमें मिला यशोदा कुंड। ये वही कुंड है जब कृष्ण जी 6 दिन के हुए थे, तो यहाँ पे यशोदा मैया ने पूजा रखवाई थी। और जो सामने आपको जो 4 पेड़ दिख रहे हैं, ये कदम के पेड़ हैं और यहीं पे कृष्ण जी बंसुरी थोड़ा आगे चले। आगे चलने के बाद हम एंटर हुए नंद गेट की तरफ। उसके बाद पड़ता है भोले बाबा जी का मंदिर। ये वही मंदिर है जब कृष्ण जी पैदा हुए थे, तो भोले बाबा ने 3 दिन के लिए तपस्या की थी, क्योंकि यशोदा मैया ने उनको मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि सबको बताया भोले बाबा जी का क्या रूप है। फिर उन्होंने 3 दिन के लिए तपस्या की ब्राह्मण रूप में, फिर वो कृष्ण जी को मिले थे। हम पहुँचे नंद महल, यहीं पे कृष्ण जी ने अपना पूरा बचपन व्यतीत किया था। थोड़ा टाइम आगे चलने के बाद हम पहुँचे कृष्ण जी की कुल देवी की तरफ। फिर हमने वहाँ माथा टेका। फिर वहाँ माथा टेकने के बाद फिर हम पहुँच गए बलराम जी के महल। बलराम जी के महल पहुँचने के बाद हमने वहाँ के दर्शन किए। बहुत ही खूबसूरत महल बना था, कुछ पुराना था, कुछ नया बन गया था, बट बहुत ही अच्छा था। बट उसके बाद वहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है, तो हमने क्या किया, अपना फ़ोन पॉकेट में डाला। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से वहाँ के दर्शन किए और निकल पड़े बरसाने की ओर, जहाँ पे हमारी राधा रानी है। राधा रानी की तरफ जाते हुए रास्ते का कुछ इस प्रकार से हाल था। पहले तो ऑटो वाले ने बोला कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरा ऑटो नहीं जाएगा, नखरे कर रहा था।
बट राधा जी की कृपा से वो मान गया। पहले हम उसके बाद फिर हम निकल पड़े राधा जी की तरफ। फिर जैसे ही हम राधा जी के घर की तरफ पहुँचे, हम अंदर एंटर हुए, हमने राधा जी की प्रार्थना की, हमारा सर झुकाया। उसके बाद थोड़ा टाइम वहाँ वेट की, बैठे राधा जी के सामने। फिर जैसे हम बाहर निकले, हमें किसी ने बताया कि जस्ट थोड़ा सा आगे जाके ये वही बाग है जहाँ पे राधा जी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। बट आज बाग का जो मेन गेट था उस पे लोग था, तो हम इसलिए वहाँ बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो बना के निकल पड़े। फिर हम निकल पड़े द्वारकाधीश की तरफ। फिर हम द्वारकाधीश पे पहुँचे, हमने वहाँ थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद अपने दुख सुख खोले, वहीं पे बैठे अपने आप से बातें की। फिर हमने हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा का जैसे ही हमने आगे की यात्रा स्टार्ट की, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। फिर हमें याद आया कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब भी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। आज इंद्रदेव हम पे कुछ ज़्यादा ही खुश थे कि इतनी गर्मी में सुबह से सफ़र कर रहे हो तो थोड़ा जा ठंडक का एहसास भी ले लो। तो हमने कृष्ण जी की बात मान के आगे की तरफ चल पड़े। फिर हमें पता चला कि सारे रास्ते आगे जाने के लिए बंद हो चुके हैं। फिर हमने ऑटो वाले ने हमें क्या किया, वहीं पे उतार दिया। फिर हमने इधर देखा उधर देखा, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा पता तो नहीं था। एक अंकल आए, अंकल ने हमें बताया कि बेटा ऐसे करो, यहाँ से ना ट्रेन वाला पटरी पकड़ो और थोड़ा सा आगे जाओगे 2-2.5 किलोमीटर, तो फिर आपको जन्मभूमि वाला मंदिर मिल जाएगा और वहाँ से आप कोई भी नॉर्मल ऑटो लेके आगे की तरफ आप निकल सकते हो, क्योंकि वहाँ साइड पे पानी नहीं जमा होता। तो हमने वही बात मानी, हम ट्रेन की पटरी पकड़े। ट्रेन की पटरी पकड़ने के बाद हम थोड़ा आगे चले हैं और 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद हमें फाइनली एक ऑटो मिल गया। ऑटो में हम बैठे। ऑटो में बैठने के बाद 25-30 मिनट का रास्ता होगा वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम पहुँच गए बांके बिहारी जी के मंदिर। हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। वहाँ जाके हमारी सारी टेंशनें दूर हो गई। हम तो उन्हीं के हो गए थे भाई। जाने के बाद हमें कुछ नहीं आता। फिर हमें रास्ते में कृष्ण जी की एक झांकी मिली। फिर हमने यमुना जी की आरती में शामिल हुए। कहते हैं ना कि यमुना जी की, गंगा जी की आरती में शामिल होने के बाद एक अलग सुकून मिलता है दिल को। वो मुझे मिला, क्योंकि मैंने पहले इतना धार्मिक नहीं था और मैं ना कभी गया था। मैं शिमला वगैरह जाता था, बट अब आज खुश थी मेरी रूह। फिर थोड़ा आगे चले, फिर हम निधिवन में एंटर हो गए। हमने क्या किया, निधिवन के दर्शन किए। बारिश की वजह से ज़्यादा लोग भी नहीं थे। फिर सबसे बड़ी बात, हम पहुँचे प्रेम मंदिर। आज तो हर किसी से पूछ लो कि क्या फेमस है, प्रेम मंदिर जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे। बट यार बहुत अच्छा बना हुआ है, नो डाउट, खुश हो जाता है वहाँ जाके भी दिल। फिर हमने बस ली। बस लेने के बाद हम पहुँचे जन्मभूमि की तरफ। जन्मभूमि के पास हमने ऑटो ले लिया और ऑटो लेने के बाद हम निकल पड़े होटल की तरफ। और वाह भाई, इतना सारा पानी जमा हुआ पड़ता, हर साइड पानी, जहाँ भी देखो पानी पानी हुआ पड़ा था। फिर हमने, ऑटो वाले ने हमें आधा पौना घंटा लगा दिया था। रास्ता तो 20 मिनट का था, क्योंकि हर कोई जो रास्ता जा रहा था ना वो बंद हुआ पड़ा था। तो हमने भी क्या कर सकते थे, वेट ही कर सकते थे। क्योंकि आप खुद सोच लो, पानी इतना ज़्यादा हुआ पड़ा था, जैसे मुझे तो यही लग रहा था कि मैं ना किसी नदी से होके जा रहा हूँ। फिर हम होटल पहुँच गए। फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया। जय श्री राम दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। बाकी हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।